सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिलेट थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के 2016 से लेकर के 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके बहुविकल्पी सारे के सारे प्रश्नों को इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले 2016 में जो प्रश्न पत्र आया था इसके प्रश्नों को हम देखेंगे, फिर 2023 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसका मतलब जो छोटा आ है, बड़ा आ है, क वर्ग है, क ख ग घ, और विसर्ग, विसर्ग मतलब जो दो बिंदु होता है, और ह, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है, गले से आवाज निकलती। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा है याद करने को। इस तरीके से बहुत आसानी हो जाती है कि क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत, प वर्ग का ओष्ठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकोन चत्वारिंशत शब्द का अर्थ है। चत्वारिंशत मतलब 40 और एकोन एक नहीं है यानी कि 39, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोर भयम में समास है। चोर से भय यानी कि इसमें होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है भय के अर्थ में और रक्षा के अर्थ में। जैसे शिशु सिंह से डरता है यानी कि जो बालक है वो शेर से डरता है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? इसमें होगी, तो दोस्तों इसमें पंचमी विभक्ति होगी। पंचमी विभक्ति को ही हम अपादान कारक भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भय और रक्षा के अर्थ में ये प्रयोग होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। मया बालका दृश्यते, मया बालकम दृश्यते, मया बालकम दृश्यते या मया बालका दृश्यति। राइट आंसर है मया बालका दृश्यते, ये हो जाएगा कर्मवाच्य में, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अब हम 2017 के पेपर को देखेंगे। 2017 का पेपर यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखेंगे, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। संस्कृत का क्लास लिया मैंने, सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्रों के बारे में ही पढ़ाया है। संस्कृत को पढ़ाने से पहले, व्याकरण को पढ़ाने से पहले संस्कृत के, सबसे पहले हमें माहेश्वर सूत्रों से ही शुरुआत करनी होती है। तो टोटल होते कितने हैं? 14। दिया किसने था? महर्षि पाणिनि ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, पावक में संधि है। पावक का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये होगा पौधन अकह, पौधन अकह पावकह। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें हो जाएगा अयादि स्वर संधि, ऑप्शन ब जो है यहाँ पर ये राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, स वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, कंठ या मूर्धा। तो आप स बोल करके देखिए, आपको वो पता चल जाएगा कि इसमें है दंत, दंत उच्चारण स्थान है स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रयश्चत्वारिंशत शब्द का अर्थ है। त्रयश्चत्वारिंशत, तो चत्वारिंशत यानी कि 40 और त्रय मतलब 3, तो 40 3 43 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचवटी में समास है। तो पंचवटी, नवरत्न, तिराहा, चौराहा, इन सभी में होता है द्विगु समास, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब 2017 में पेपर 2 बार हुआ था, तो दोबारा हुआ था उसके भी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओम में ओ के आगे बना हुआ ये चिन्ह है, ये क्या है? तो ये जो चिन्ह है इसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं हमारे संस्कृत भाषा में। तो यहाँ पर ये प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है। इसमें इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 मात्रा का, दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा का और प्लुत स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या? इचु यशा नाम तालु, यानी कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, य का, ये वाले श का, शेर वाले श का, और च वर्ग का, च छ ज ज, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है तालु, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पितृडम पद में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पितृधन ऋडम, और इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है?
तो इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ज्ञानम बिना न मुक्ति। ऑप्शन नंबर आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाए। 2018 में आए हुए पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, और जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भविष्य काल के लिए हम किस लकार का प्रयोग करते हैं? तो ये देखिए, लट लकार दिया है, ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। लंग लकार दिया है, ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। और जो लिट लकार है, ये भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोट लकार आ गया के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है उपरोक्त, उपयुक्त, उपरियुक्त या उपरयुक्त। तो उपरयुक्त सबसे शुद्ध है, इसको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्यावाची शब्द षष्ठवती, यानी कि नवती आ रहा है यहाँ पे, षष्ठवती। तो यहाँ पर आप देखिए, अणा को हम न से भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं, कभी कभी हम न ही इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90, नवती मतलब 90 और षष्ठ मतलब 6, तो 90 और 6 96। तो ऑप्शन व यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्ता का इष्टतम कारक है संबंध, करक, संप्रदान या फिर कर्म। तो कर्ता का इष्टतम कारक होता है कर्म। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आकाश सवर्णे दीर्घ सूत्र है। आकाश सवर्णे दीर्घ किसका सूत्र है? तो आकाश सवर्णे दीर्घ, यहाँ क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ है, दीर्घ संधि का सूत्र है। 2019 में आए हुए पेपर को भी देखते हैं। ज वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज, च, छ, ज, झ। तो च वर्ग का तालु है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। आजीवनम, प्रतिदिनम, इन सभी में होता है अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगच्छत रूप है। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, ये है प्रथम पुरुष का। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वनाम शब्द इसमें से कौन सा है? पुस्तकम, अरण्यम, अश्वम। तो किताब, जंगल, घोड़ा, ये सभी संज्ञा है। बचा क्या? सर्वेशु, सब, ये सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या तो नद्या शब्द जो है ये षष्ठी विभक्ति का है। ऑप्शन नंबर आ सही जगह। सारे के सारे विषयों को बहुत अच्छे से क्लासेस लेकर के मैंने पढ़ाया है। संस्कृत विषय को भी क्लास लेकर के बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। अब 2022 में पूछा हुआ प्रश्न पत्र हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? अभी आप लोगों ने देखा है कितनी होती है, 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, या ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ का क वर्ग, तालु का च वर्ग और मूर्धा का ट वर्ग। तो ट वर्ग का मूर्धा, यानी कि ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा शब्द इसमें से नपुंसक लिंग है? तो दोस्तों इसमें देखिए, जो नपुंसक लिंग है वो ऑप्शन सा एतत है। ठीक है, बाकी बालक आप सभी को पता है, ये पुल्लिंग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रमेश में कौन सी संधि है? रमाधन ईश रमेश या रमाधन ईश रमेश। तो इसमें हो जाएगा गुण संधि। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अब 2023 में पूछा हुआ प्रश्न पत्र भी हम देख लेते हैं दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस, पूरी की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। दोस्तों यहाँ तक आपने देखा, बस केवल 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। तो आपको भी मैं कांटेक्ट नंबर भी दे देती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने आपको बताया है कि 1 मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर को बोलने में, 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में और 3 मात्रा का समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में। यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ज वर्ग का ज वर्ण का उच्चारण स्थान है तो च, छ, ज, झ, यानी कि तालु हो जाएगा च वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 3 है, पावका में संधि, अभी आपने देखा है इसका संधि विच्छेद पौधन अकय होता है और इसमें अयाद स्वर संधि है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभवा धातु रूप में पुरुष और वचन है। तो ये जो अभवा है ये भू धातु है, भू धातु में आता है, तो इसमें है मध्यम पुरुष एक वचन। तो ऑप्शन अ यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोग भू धातु, पट धातु,
गम धातु, इन सभी को मैंने पढ़ाया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इन्हीं सबसे बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है किस समास में? अव्ययी भाव में, बहुव्रीहि समास में, तत्पुरुष समास में या द्वंद्व समास में? तो बहुव्रीहि समास में कोई भी नहीं प्रधान होता है, बल्कि उसका तीसरा अर्थ होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही प्रधान होते हैं। ठीक है। अव्ययी भाव समास तो कुछ अलग ही, एक तरीके से हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि इसमें जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, तो बचा कौन यहाँ पर? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। इसमें उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे विद्यालय है, विद्या काल है, विद्या का घर। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स को देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने को अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से भी आ रहे होंगे। 7705 95 45 49 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं, क्लासेस के बारे में, नोट्स कैसे मिलेंगे इनके बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे विषयों की क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी, मास्टर क्लासेस की भी लिंक मिल जाएंगी। तो आप देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद।